Hello everyone, this is Ashmita from Civil Center and welcome all of you back to our channel. So guys, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग स्टील कैलकुलेशन करेंगे फुटिंग का। तो इसका जो पहला पार्ट है, जिन्होंने वो नहीं देखा है वो प्लीज जाके देखें। ऊपर में जो आई बटन है उस पर उसका लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। तो उसमें हम लोग कैलकुलेट किए थे रेनफोर्समेंट का क्वांटिटी और शटरिंग का क्वांटिटी। तो चलिए आज हम लोग मूव करते हैं, हम लोग का स्टील का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं फुटिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये हमारा फुटिंग का सेक्शन है और ये इसका प्लान है। तो इसी F1 का हम लोग निकालेंगे जिसका साइज है 1300 इंटू 1300 और उसका डेप्थ दिया हुआ है हम लोग को 350, जो कि 350 mm में है। इसको हम लोग मीटर में ले लेंगे तो 0.35 मीटर होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो रेनफोर्समेंट है ये कैसे दिया हुआ है। ये जो स्टील है यहाँ पे हम लोग कैसे प्रोवाइड किए, यहाँ पे देख सकते हैं ये इस लेंथ में है और ये ऊपर की तरफ गया है और इस साइड में भी एक ऊपर की तरफ गया है। और ये जो स्मॉल स्मॉल होल्स है ये भी हमारा स्टील है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में हम लोग का स्टील प्रोवाइड किया गया है। तो हम लोग को ये चाहिए, पहले तो हम लोग को लेंथ चाहिए। तो फ्रेंड्स इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फुटिंग का साइज है हमारा, इसमें से अगर हम लोग जो कवर है वो माइनस कर देंगे तो हम लोग को जो है एक्चुअल लेंथ वो मिल जाएगा। तो अब हम लोग को कवर कैसे पता चलेगा कि कवर कितना है, हम लोग को फुटिंग के लिए कितना लेना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है नोट में दिया हुआ है कि क्लियर कवर फुटिंग के लिए 75 mm। तो 75 mm इसके लिए है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो 1300 है इससे हम लोग 75 mm माइनस कर सकते हैं। तो हम लोग को इसका जो है वो इफेक्टिव लेंथ मिल जाएगा। तो एक बार हम लोग को जो है इफेक्टिव लेंथ इसका जो मिल जाएगा, तो इसका जो स्पेसिंग दिया होगा तो स्पेसिंग से हम लोग अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को नंबर मिल जाएगा कि हम लोग को कितना नंबर चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रॉड। तो यहाँ पे हम लोग जो ऐसा एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में रॉड्स लगे हैं, तो अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि कितना नंबर्स ऑफ रॉड हम लोग को एक्स डायरेक्शन में लेना है और कितना नंबर्स ऑफ रॉड हम लोग को वाई डायरेक्शन में लेना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा एक बार बिल्डिंग का शेड्यूल का फॉर्मेट है। तो सबसे पहले हमारा सीरियल होता है, सीरियल नंबर, जिसमें हम लोग 1 2 3 4 जैसे सीरियल हमारा बढ़ते जाएगा वैसे लिखेंगे। उसके बाद है हमारा आइटम डिस्क्रिप्शन। तो जो हमारा आइटम है जैसे कि रेनफोर्समेंट, तो उसके हिसाब से हम लोग लिखेंगे लॉन्गर स्पैन, शॉर्टर स्पैन। जैसे कि देखे थे यहाँ पे ये जो होगा, ये अगर हम लोग का लॉन्गर स्पैन वन को एक ले लेते हैं, एक हम लोग शॉर्टर स्पैन ले लेते हैं, तो उस हिसाब से। और ये है हमारा डाया ऑफ बार। तो कौन से डाया का बार हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है नंबर्स ऑफ बार। तो हम लोग पहले नंबर्स ऑफ बार निकालेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि नंबर्स ऑफ बार कितना हम लोग का आया। तो उसके बाद हम लोग का नंबर ऑफ फुटिंग, तो हम लोग कितने नंबर्स ऑफ फुटिंग के लिए हम लोग ये वाला निकाल रहे हैं। तो यहाँ F1 है। तो जैसे कि आपका प्लान में अगर जैसे हम लोग एक ही फुटिंग के लिए निकाल रहे हैं, लेकिन अगर आपके प्लान में F1 के बहुत सारे फुटिंग्स हैं तो आप वहाँ पे नंबर में चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप F1 में चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा शेप। तो जैसे कि आप देखे थे यहाँ पे ये जो शेप है, ये वाला शेप हम लोग को चाहिए। ये वाला शेप में लेंथ निकालना है तो हम लोग सिंपली यहाँ पे उसी शेप का जो है लेंथ निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ बार, तो ये जो टोटल लेंथ हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं बेंडिंग लेंथ। तो ये जो ए बी सी तीन पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, तो ये जो है ये वाला हम लोग का फर्स्ट पार्ट है और ये जो डेवलपमेंट लेंथ है ये हम लोग का सी है और ये जो लेंथ है ये बी है। तो उस हिसाब से हम लोग का तीन पार्ट है ए बी सी। यहाँ पे है लेंथ ऑफ बार, तो यहाँ पे हम लोग लेंथ ऑफ बार लिख लेंगे। उसका जो है यहाँ पे हम लोग टोटल लेंथ लिख लेंगे। उसके बाद ये है वेट पर केजी, जो हम लोग का वेट पर केजी निकलेगा मीटर में वो हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे वेट लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग जिस डाया का बार हम लोग यूज करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। तो उसके बाद है ये हमारा टोटल वेट, उसके बाद हम लोग टोटल वेट लिख लेंगे। तो ये बस कुछ फॉर्मेट है जिससे हम लोग अभी फुटिंग का जो है स्टील कैलकुलेशन करेंगे। तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को चाहिए, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम लोग का डाया बार क्या है लॉन्गर स्पैन में। तो ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो ये हम लोग को स्ट्रक्चरल ड्राइंग से मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शेड्यूल ऑफ फुटिंग है, ये वाला जो बॉक्स है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो F1 है ये हम लोग का 1300 साइज दिया हुआ है। उसके बाद हम लोग का है डी।
जो कि हम लोग का 350। तो ये डी है। इसके बाद हम लोग का है अलोंग विथ एक्स एक्सिस, उसके बाद अलोंग विथ वाई वाई। तो ये जो एक्स एक्स है इसमें आप देख सकते हैं 10 mm का बार यूज किया गया है, और ये 125 ये है, सेंटर टू सेंटर जो है इसका स्पेसिंग दिया हुआ है, ठीक है। तो अलॉन्ग वाई एक्सिस में भी हम लोग का है 10 mm का है। तो यहाँ पे हम लोग बार में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 10 डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग का तो 10 mm का है, तो यहाँ पे वो लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का जो स्पेसिंग है वो 125 हम लोग देख लिए। तो अब हम लोग को चाहिए इफेक्टिव लेंथ। तो जो है इफेक्टिव लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं, जो हमारा टोटल लेंथ है उससे हम लोग बोथ साइड जो कवर है वो माइनस कर देंगे। तो मान लीजिए अगर हम लोग एक्स एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, हम लोग यहाँ पे इज इक्वल टू दे देते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग 1300 था हम लोग का, तो उसको मीटर में ले लेते हैं, तो वो हम लोग का 1.3 मीटर हो जाएगा। तो 1.3 में से हम लोग जो कवर है वो हम लोग बोथ साइड से माइनस कर देंगे। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे 2 इंटू कर लेते हैं। 2 इंटू करके जो हम लोग का कवर है, 2 इंटू करने के बाद जो हम लोग का कवर है वो कितना था, कवर हम लोग का था 75 mm। तो 75 mm कितना होगा, 0.075। तो ये हम लोग का हो गया। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर लेते हैं। तो अब जो है ये हम लोग का आ जाएगा। तो ये जो है ये हम लोग का आ गया जो इफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो ये हम लोग का इफेक्टिव लेंथ है। तो अब हम लोग को चाहिए नंबर्स ऑफ बार। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स ऑफ बार कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग के पास इफेक्टिव लेंथ है। तो जब से कि इफेक्टिव लेंथ है तो इफेक्टिव लेंथ बाय स्पेसिंग प्लस 1 कर देंगे, तो हम लोग को नंबर्स ऑफ बार मिल जाएगा। तो इफेक्टिव लेंथ हम लोग को पता है कि हम लोग का अभी जैसे हम लोग निकाले हैं हम लोग का 0.195 मीटर है। तो इसको डिवाइड बाई हम लोग जो है स्पेसिंग हम लोग का कितना था, 125 था। तो जिसको हम लोग मीटर में लिख लेते हैं 0.125। तो ये है, और डिवाइड प्लस 1, हम लोग को यहाँ पे प्लस 1 देना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं और 1 दे देते हैं। तो ये हम लोग का हो गया 2.56, मतलब अप्रोक्स हम लोग को थ्री यहाँ पे जो है बार है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है ये 1.3 हम लोग का आ गया। इससे हम लोग माइनस कर लिए जो हम लोग का है कवर दोनों साइड से। तो ये हम लोग का आ गया था 1.15। तो इसी में से जो ये इफेक्टिव लेंथ है तो इसको डिवाइड बाय स्पेसिंग हम लोग कर लिए यहाँ पे। तो जो इफेक्टिव लेंथ है और हम लोग का स्पेसिंग था 0.125 125 mm। तो इसमें हम लोग प्लस 1 कर दिए तो ये आ गया 10.2। तो ये अप्रॉक्स हम लोग का 11 हो गया। तो नंबर्स ऑफ बार हम लोग को मिल गया अप्रॉक्स 11। तो यहाँ पे हम लोग नंबर्स ऑफ बार लिख सकते हैं 11। सिंपली यहाँ पे हम लोग 11 लिख लेंगे। तो अब नंबर्स ऑफ फुटिंग में हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर्स ऑफ फुटिंग में हम लोग 1 लिख लेंगे। लेंथ ऑफ बार, तो ये ए बी सी में, तो ए बी सी ये जो है ये डेवलपमेंट लेंथ, ये हम लोग का कितना है, तो ये हम लोग कैसे लेंगे, तो जो ये ए है ये वाला जो पोर्शन है ये हम लोग का 175 mm है, ठीक है। तो ये दोनों साइड का हम लोग ले लेते हैं 175 175। और ये वाला तो हम लोग को पता ही है ये हम लोग का कितना है तो इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे ए में लिख सकते हैं। यहाँ पे 175 मतलब 0.175। तो इसको हम लोग मीटर में ले लिए। तो सिंपली यही वाला जो है ये इसमें सी में भी होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये वाला और ये वाला हम लोग का सेम होगा। तो जो ये ए है इसको हम लोग सिंपली कॉपी करके हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हम लोग का आ गया। तो ए बी, अब जो बी, बी कौन सा था हम लोग का, तो बी हम लोग का हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो है। तो बी हम लोग का ये वाला पार्ट है। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं हम लोग का क्या स्पैन है। तो इसका लेंथ हम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग निकाले हैं ऑलरेडी। तो ये 1.15 है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली 1.15 लिख लेते हैं। तो 1.15, तो ये हम लोग का हो गया मिड लेंथ। तो ये मिड लेंथ हम लोग को मिल गया। तो अब हम लोग इसको है जो लेंथ ऑफ बार और ये तीनों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब जो है ये लेंथ ऑफ बार हम लोग को चाहिए। तो लेंथ ऑफ बार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग के पास ए बी सी है। तो यही जो लेंथ है यही हम लोग को चाहिए। तो इसको हम लोग सिंपली प्लस कर सकते। तो प्लस कर लिए हम लोग ये प्लस सी, ए बी सी हम लोग तो तीनों जो है ये जो ए बी सी है ये तीनों हम लोग प्लस कर लिए। तो ये हम लोग का लेंथ आ गया। अब हम लोग का नेक्स्ट है टोटल लेंथ ऑफ बार, ठीक है। तो टोटल लेंथ ऑफ बार हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो जो नंबर्स ऑफ बार है इसके साथ अगर हम लोग इस लेंथ को इंटू कर देंगे तो हम लोग को टोटल लेंथ ऑफ बार मिल जाएगा 11 के लिए। तो चलिए हम लोग इसको सिंपली कर लेते हैं। तो यहाँ पे इज इक्वल टू हम लोग दे देते हैं। उसके बाद फिर जो ये वाला है ये जो लेंथ है निकला हम लोग का, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 11 नंबर से।
तो ये हम लोग का आ गया टोटल लेंथ ऑफ बार 11 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो 11 नंबर्स के लिए ये आ गया। तो यहाँ पे हम लोग का 11 नंबर्स आ गया। तो 11 नंबर्स के बाद अब हम लोग के पास जो फुटिंग है वो भी तो 1 है। तो अगर आप उसको कैलकुलेट भी करेंगे तो भी चलेगा, ये लोग नंबर्स ऑफ फुटिंग वाला नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग के पास नंबर में 1 ही है। अगर नंबर में 1 नहीं होता तो ये कैलकुलेट हो जाता, अगर 2 होता, 2 नंबर्स होता तो यहाँ पे 2 नंबर्स कैलकुलेट हो जाता। तो उसी हिसाब से हम लोग का जो है टोटल लेंथ ऑफ बार निकल गया है। तो अब वेट पर केजी है वो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो वेट पर केजी जो है वो हम लोग का जो है डायमीटर स्क्वायर बाय 162 हम लोग का निकलता है। तो चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो हम लोग का डाया है 10, तो इसका हम लोग को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हम लोग 10 mm हम लोग का डाया था बार का, तो यहाँ पे हम लोग ले लिए हैं, उसका स्क्वायर हो गया है बाय 162। तो ये हम लोग का आ गया वेट पर केजी में। ठीक है, अब हम लोग को टोटल वेट निकालना पड़ेगा। तो टोटल वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है वेट पर केजी ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। जो हम लोग का लेंथ निकला है, टोटल लेंथ जो 11 नंबर्स के लिए हम लोग को निकला है, तो उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हम लोग का आ गया टोटल वेट पर केजी। ठीक है, तो ये हम लोग का निकल गया लॉन्गर स्पैन का। तो इसी तरीके से हम लोग शॉर्टर स्पैन का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग शॉर्टर स्पैन का भी निकाल लेते हैं। तो ये हम लोग का वेट पर केजी में निकल गया इतना। तो शॉर्टर स्पैन का भी हम लोग सेम वे से कर सकते हैं। तो शॉर्टर स्पैन के लिए भी हम लोग डाया ऑफ बार जो है वो हम लोग 10 ले लेते हैं, और नंबर्स ऑफ बार भी हम लोग का वही होगा, क्योंकि हम लोग का जो है साइज हम लोग का सेम है, क्योंकि हम लोग का 1300 इंटू 1300। तो उसके लिए हम लोग का यहाँ पे बार भी हम लोग का सेम ही होगा, जो कि 11 नंबर्स। और फुटिंग हम लोग एक ही निकाल रहे हैं तो एक ही यहाँ पे लिखेंगे। ओके, तो फ्रेंड अभी हम लोग शॉर्टर स्पैन का भी निकाल लिए हैं। तो रॉड जो डाया है उसका 10 mm है, तो यहाँ पे हम लोग 10 mm ले लिए हैं। उसके बाद जो नंबर्स ऑफ बार है वो भी हम लोग का 11 ही होगा, क्योंकि ये हम लोग का स्क्वायर फुटिंग है। तो इसका लेंथ में तो कोई चेंज आ नहीं रहा है, तो इसलिए हम लोग का जो नंबर्स है वो भी हम लोग का सेम ही होगा। तो एक ही फुटिंग के लिए हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ पे एक ही लिखेंगे। और जो लेंथ है वो भी सेम होगा, क्योंकि हम लोग का जो लेंथ है, और क्योंकि स्क्वायर फिटिंग है तो इसका लेंथ भी सेम होगा और सब कुछ सेम ही होगा। तो जस्ट इसको हम लोग इसमें कॉपी कर लेते हैं। ये हम लोग का निकल गया जो है फुटिंग का स्टील का कैलकुलेशन। ठीक है, तो कुछ इसी तरह हम लोग स्टील का कैलकुलेशन निकालते हैं फुटिंग का। तो फ्रेंड्स इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा इसमें हम लोग कॉलम का जो है स्टील का बीपीएस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। और जो बेल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर ले, ताकि जब भी हम लोग नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करें, या फिर इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है कॉलम बीबीएस के ऊपर में, तो वो भी हम लोग अपलोड करेंगे। और उसके बाद में रेट एनालिसिस देखेंगे, फुटिंग और कॉलम का जो रेट है स्टील का और आरसीसी का, तो उसका कितना आएगा। तो वो भी देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। और टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।